नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी एमए एंट्रेंस के एग्ज़ाम के लिए राम भक्ति काव्य से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं, जिसमें से पहला है, रामानंद की शिष्य परंपरा में तुलसी किस पीढ़ी में आते हैं? तो चार ऑप्शन है, ए 8वीं, बी 7वीं, सी 12वीं, डी 14वीं। तो चारों में से एक सही है, तो सही हो जाएगा बी 7वीं। रामानंद की शिष्य परंपरा में तुलसी 7वीं पीढ़ी में आते हैं। अगला है, राम रक्षा स्तोत्र की रचना किसने की? तो दूसरे का हो जाएगा, राम रक्षा स्तोत्र की रचना रामानंद ने की। तीसरा है, इनमें से किस ग्रंथ की रचना भक्ति काल में नहीं हुई? तो चारों में से सही हो जाएगा सी साकेत। बरवा रामायण के रचयिता कौन है? तो बरवा रामायण के रचयिता ए तुलसी हैं। प्रस्थान चतुष्टय के किस पुराण को शामिल किया जाता है? तो पांचवें को हो जाएगा सी श्रीमद् भागवत पुराण को। भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो भक्तमाल के रचयिता नाभादास हैं। तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने माना है? तो हो जाएगा सी स्मिथ ने। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? तो इसका हो जाएगा सी भक्ति काल को। अवध विलास के रचयिता का नाम बताइए। तो इसका हो जाएगा डी लालदास। इनमें से तुलसी का समकालीन कवि कौन नहीं है? तो इसका हो जाएगा ए केशव। राम भक्ति काव्य परंपरा में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन है? तो इसका हो जाएगा सी रामचरण दास। हनुमान नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? तो हनुमान नाटक के रचयिता हृदय राम हैं। तुलसी की मान्यताएं किस संप्रदाय से सर्वाधिक प्रभावित होती हैं? तो ये हो जाएगा बी श्री संप्रदाय से। ईश्वरी प्रेम को भक्ति की संज्ञा किसने दी है? तो इसका हो जाएगा ए नारद ने दी है। इनमें से तुलसी की रचना कौन सी है? चारों में से तुलसी की रचना कौन सी है? तो हो जाएगा बी बैराग समदीपनी। महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोक नायक तुलसी थे, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन जार ग्रियर्सन का है। तपसी शाखा का गठन किसने किया? तो तपसी शाखा का गठन सी किलहरदास ने किया। वैष्णव भक्ति को स्थापित करने वाले आचार्यों का समय क्या है? तो इसका हो जाएगा बी 11वीं से 16वीं सदी। इनमें से तुलसी की कृति कौन सी है? तो इसका हो जाएगा बी पार्वती मंगल। जानकी जी की सखी बनकर रचना करने वाले राम भक्त कवि का नाम बताइए। तो इसका हो जाएगा अग्रदास।
कोई और है यहाँ पे रामष्टयाम। रामष्टयाम के रचयिता का नाम बताइए। तो 21 में हो जाएगा। रामष्टयाम के रचयिता अग्रदास हैं। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत बैरागी दल का गठन किसने किया? तो इसका हो जाएगा ए, रामानंद ने किया। अंगद पैज नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका हो जाएगा बी, ईश्वरदास। रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसी ने कहाँ किया था? तो इसका हो जाएगा बी, अयोध्या में। बाल दी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ में है? तो यह पंक्ति हो जाएगी कवितावली में है। तुलसी की माता का नाम क्या था? तो तुलसी की माता का नाम हुलसी था। रामचरितमानस के राम में कौन सा गुण है? तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। शक्ति का, शील का, सौंदर्य का। इनमें से किस काव्य ग्रंथ में तुलसी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है? तो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। विनय पत्रिका में, कवितावली में, गीतावली में। तुलसी की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है? ये हो जाएगा सूरदास की। इनमें से तुलसी की उस रचना का नाम बताइए जो कवित्व समया शैली में लिखी गई है। तो हो जाएगा कवितावली। इनमें से तुलसी के समकालीन कौन थे? तो उपर्युक्त सभी। रहीम, नंददास, सूरदास। अस्थि चर्ममय देह मत मामय तामय, ऐसी प्रति यह कथन किसका है? तो यह हो जाएगा सी, रत्नावली का। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरें, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ में है? तो यह पंक्ति हो जाएगी कवितावली में। काशी में तुलसी ने किस गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन किया? रहेगा सनातन के। दुलह राम सी दुलही री, यह पंक्ति तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की है? तो यह पंक्ति हो जाएगी गीतावली की। तुलसी की किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृत्तांत अधिक हैं? तो कवितावली में। हनुमान बाहु के रचयिता कौन है? तो इसका हो जाएगा तुलसी। राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना की? तो यह हो जाएगा विनय पत्रिका की। अबलौं नसानी अब न नसऊँ पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? तो यह हो जाएगी विनय पत्रिका की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो इसका हो जाएगा 12। राम के बाल रूप की झांकी किस ग्रंथ में सर्वाधिक है? तो 41 में हो जाएगा कवितावली। कवितावली नहीं है इसमें ऑप्शन में। राम के बाल रूप की झांकी कवितावली में सर्वाधिक है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी का जन्म स्थान कहाँ माना है? तो तुलसी का जन्म स्थान राजापुर में माना है। भास्कर रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तो ये हो जाएगा तेलुगु में। तुलसीदास का समय इनमें से क्या है? तो ये हो जाएगा ए 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी। रामचंद्रिका के रचयिता का नाम बताइए। रामचंद्र के रचयिता केशव हैं। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? हो जाएगा 7 कांड हैं। केशव कही न जाए का कहिए पंक्ति किस कवि की है? हो जाएगा तुलसीदास की। बर्बर रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पर की है? 48 में हो जाएगा रहीम की। तुलसी ने अपनी शारीरिक पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए किसकी स्तुति में काव्य रचना की थी? तो हो जाएगा हनुमान। सॉरी दोस्तों, रामचंद्र नहीं है। रामचंद्रिका का रचनाकाल क्या है? तो रामचंद्रिका का रचनाकाल 1601 ईस्वी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।